नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न को, जो कि एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वाडेडर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन तो है ही नहीं है, इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एडीबी ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों में जलपूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ठीक कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य किया है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। यानी कि अगर आप कोविड-19 से रोगी हो चुके हैं तो आपको इसके लिए टीबी का भी टेस्ट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, CEAT लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो CEAT यानी ये जो है CEAT, ये एक टायर निर्माता कंपनी है, तो उसी का ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है आमिर खान। आमिर खान जो है CEAT के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट, किसने दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें क्या होगा? इसमें वर्चुअल तरीके से दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में संवाद करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। नेक्स्ट है, किस राज्य में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने सड़क पे विक्रेताओं, यानी कि सड़क पे जो लोग ठेली लगा करके प्रोडक्ट का सप्लाई करते हैं, जैसे कि सड़क के बगल में आपको चाट समोसे के दुकान दिखते हैं, तो उन लोगों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का घोषणा किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोहम्मद हुसैन रोबल जो है वो सोमालिया के जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। सोमालिया आपका अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान। राजस्थान ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। और अगर आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल, तो इस लिंक पे अगर मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जा करके आप डायरेक्ट लिंक पर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो सिंगापुर में की गई थी, और इसके जो प्रमुख थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक प्लेयर थे। मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक प्लेयर थे जिन्होंने सबसे पहले मेडल लाया था इंडिया के लिए। नेक्स्ट है,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह आजाद के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब इसका कहने का तात्पर्य था कि तुम मेरे साथ युद्ध में यानी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हो जाओ और मैं आज़ादी दिलवा के ही रहूँगा। नेक्स्ट है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगी का नारा सन 1857 में, कब? 1857 में मंगल पांडे जी ने दिया था और इन्होंने ही सबसे पहले विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल्ला। राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने ये नारा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। नेक्स्ट देखते हैं, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक जो प्रयास किया था वो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। दोस्तों, हमने अब हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज भी चलवा रखी है एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए। अगर आप सभी को वो टेस्ट देना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उसका टेस्ट दे दें या फिर पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का घटक जो है वो मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का घटक मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन गैस होता है जो है C4H10 ब्यूटेन का सूत्र। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। इसका राइट आंसर है उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो है वो अशिक्षित थे। नेक्स्ट, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर की स्थापना जो है वो गुरु रामदास जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल सिंह थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो सिख इतिहास में गुरु अंगद देव ने लंगर की प्रथा शुरू की थी और अभी लंगर काफी फेमस है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेद के 4 प्रकार हैं, एक ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद एवं यजुर्वेद। तो उसमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सॉरी बार बार आदत हो गया ऑप्शन बोलने का, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद
स्थानांतरित की थी, लेकिन दौलताबाद में पानी की कमी होने के कारण उसे फिर से अपनी राजधानी दिल्ली को शिफ्ट करनी पड़ी थी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हुआनसेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री हुआनसेंग ने नालंदा में अध्ययन किया था। नालंदा बिहार में स्थित एक जिला है। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वो ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो सर्वदाता कहलाते हैं, मतलब ये सभी ब्लड ग्रुप वाले को जो है वो ब्लड दान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनमें जो है एंटीजन नहीं होता है, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सभी से ब्लड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, लेकिन जब मनुष्य जन्म लेता है, यानी कि जब बालक अवस्था में रहता है मनुष्य, तो उसमें लगभग 300 हड्डियां होती है, लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर में विकास होते जाता है वैसे वैसे हड्डियां जुड़ती जाती हैं और उनकी संख्या घटती जाती है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसमें जो आपको दिया गया है टोटल नॉर्मिकल वैल्यू दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो ये बताने वाले सबसे पहले थे कोपरनिकस ने ही सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष संबंधित है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है और ये संबंधित है खगोलीय दूरी से। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है और ताजमहल आगरे में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इसका राइट आंसर है असम। असम जो है देश में सबसे अधिक बांस का उत्पादन करता है, और बांस कोई पेड़ नहीं है, बांस एक घास है। एवं बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल। नेक्स्ट है, गेहूं सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो गेहूं सबसे ज़्यादा भारत में पंजाब राज्य में उत्पादन होता है, लेकिन इस बार जो 2020 है इसमें मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया था। नेक्स्ट है, काजू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो काजू का उत्पादन सबसे अधिक केरल में किया जाता है। नेक्स्ट है, चंदन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो चंदन सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में उत्पादन होता है। नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में किया जाता है। फिर है नमक सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो नमक सबसे ज़्यादा गुजरात में उत्पादित होता है। गुजरात में कहाँ? तो गुजरात में खंबात की खाड़ी में नमक का जो उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट है, हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो हल्दी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है, अंडे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होते हैं? तो अंडा जो है सबसे ज़्यादा भारत में आंध्र प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? तो भारत से जो है वो 7 देशों की सरहदें मिलती हैं। वो कौन कौन से देश हैं? तो वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश
और कौन सा छूट गया, 1 2 3 4 5 6, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान छूट गया। भूटान, ये सभी 7 देश जो हैं ये भारत के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और एवं पृथ्वी के बीच आती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है, 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है, जिसका नाम हाल ही में बदल करके अटल टनल कर दिया है। जोजिला दर्रा का नाम बदलकर अटल टनल रख दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की जो है समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। क्यों? क्योंकि इसका भाग पर्सन जो है इस तरह करके समुद्र से घिरा हुआ, और ये पूरा हिस्सा समुद्र से पानी जल से घिरा हुआ है, इसीलिए गुजरात राज्य की जो सीमा है वो समुद्र से घिरा हुआ सबसे लंबा है। नेक्स्ट है, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो अल गेजीरा रेगिस्तान जो है वो सूडान में स्थित है। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहला है बुध, फिर है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, उसके बाद शुक्र 1 2 3 4 5 6, फिर अरुण एवं वरुण। ये सभी 8 ग्रह हैं जो सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल में है। नेक्स्ट है भारत के खोजकर्ता कौन थे? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने सन 1498 ईस्वी में की थी। 1498 में भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट है, भार रेगिस्तान, सॉरी यहाँ भार नहीं, यहाँ पे थार है, थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो थार रेगिस्तान राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे आपको भारत देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध नीचे हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम है दिल्ली। नेक्स्ट है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है 8। भारत में 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। और अफ्रीका में 3 देशों में ये मरुस्थल फैला हुआ है, जिन देशों को हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आया था, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, कनाडियन पैसिफिक टी रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कनाडन पैसिफिक टी रेल मार्ग जो है वो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाती है। नेक्स्ट है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है देहरादून। नेक्स्ट है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है यूएसए। अमेरिका में ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ एवं ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो है वो बारालाचा दर्रा है। नेक्स्ट, भारत में
कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला जो वो गोंडवाना क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गोंडवाना क्षेत्र का कुछ हिस्सा आपका असम में आता है, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, यानी ये जो उत्तरी और पूर्वी राज्य हैं ये सभी जो है गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट है हीराकुंड। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई परियोजना है और ये भारत की सबसे लंबी परियोजना है। नेक्स्ट है रवांडा की राजधानी क्या है? तो रवांडा की राजधानी है किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना जो है सिसिली, इटली के सिसिली में माउंट एटना स्थित है और यहीं पे जो है ये ज्वालामुखी भी है माउंट एटना। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? ऑस्ट्रेलिया जो है मारे डार्लिंग 300 ऑस्ट्रेलिया का किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग नदी के तट पर बसा हुआ है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 3717 किलोमीटर है। नेक्स्ट विश्व वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन का क्षेत्रफल में वन क्षेत्रों में फैलाव सबसे अधिक प्रतिशत में है। नेक्स्ट है कौन सा कारक जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो देशांतर रेखा जो है वो जलवायु का निर्धारण नहीं करता है। नेक्स्ट है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको जो है वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे विश्व में। नेक्स्ट है बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है और बाकू अजरबैजान की राजधानी है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि अभी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच क्लैश यानी कि झड़प स्टार्ट हो चुकी है जिसमें 16 लोगों की जान भी जा चुकी है। नेक्स्ट है कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादक देश है? तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत जो है विश्व में सबसे अधिक ईंधन काष्ठ का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर है 27%। फिर टोटल पृथ्वी के 27% भाग पर जो है वो पर्वत का विस्तार है। अब ये टोटल पृथ्वी नहीं समझ जाइएगा, जो पृथ्वी में 71% जल बचने के बाद 29% जो स्थल मंडल है उसी स्थल मंडल में से 27% भाग पर जो है वहाँ पे आपका पर्वत का विस्तार है। नेक्स्ट है पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? तो पर्वतों की ऊंचाई जो है वो कम से कम 600 मीटर होनी ही चाहिए। अगर कोई पर्वत 600 मीटर से कम है तो उसे पर्वत की श्रृंखला में नहीं रखा जाएगा, उसे पर्वत की श्रेणी से निकाल करके पठार या और भी कुछ श्रेणी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं? भारत का सिंह द्वार यानी लायन गेट, भारत का लायन गेट कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो बंगलोर को जो है वो भारत का बगीचा कहते हैं। एवं भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद सिटी को कहते हैं। अहमदाबाद आपके गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है। नेक्स्ट है भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का पेरिस किसे कहा जाते हैं? भारत का पेरिस जो है वो जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्यों कहा जाता है? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे अधिक चीनी का उत्पादन किया जाता है और विश्व में चीनी का सबसे बड़ा कटोरा कौन है? तो विश्व का चीनी का कटोरा जो है वो क्यूबा है। क्यूबा को चीनी का कटोरा विश्व का कहते हैं।
नेक्स्ट है मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। तमिलनाडु को जो है वो मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है त्योहारों का रंग, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मदुरई को, मदुरई को जो है वो त्योहारों की सिटी कहते हैं। नेक्स्ट है धान की डलिया किसे कहते हैं? धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में सबसे अधिक धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट है फलों की डाली किसे कहते हैं? तो फलों की डाली जो है वो हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक के प्रश्न जो कि वन लाइनर थे और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगा, कम समय में हमने ज़्यादा प्रश्न को इसमें कवर कर लिया है। तो वीडियो कैसी लगी है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये सब तो आप हमें बताएंगे ही, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।